इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या था, गुरु कौन थे, मृत्यु कहाँ हुई, ग्रंथ इनके क्या थे, रस क्या है। तो विस्तृत तौर पे हम इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं फिर से, जैसे आपको कंठस्थ हो जाए, चीजें याद हो जाए। सूरदास जी जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के स्थान की कई मान्यताएं हैं। अलग अलग विद्वान अलग तरीके की मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ इन्हें मथुरा के निकट रूमकता रेणुका नामक स्थान पे मानते हैं, कुछ इन्हें दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। गुरु सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई थी। ग्रंथ की बात करें तो सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्रमुख ग्रंथ जो है वो सूरसागर है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध हुए थे। रस सूरदास जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी कविताओं के माध्यम से वात्सल्य रस, प्रेम को उजागर किया है। श्रृंगार में दोनों श्रृंगारों को प्रस्तुत किया है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। अब आज हम तीसरी पंक्ति, तीसरे पैराग्राफ से सूरदास जी के भ्रमर जी से लिए गए वक्तव्यों को प्रस्तुत करेंगे, इसके भावार्थ देखेंगे। तो पहला जो तीसरे का पहला भाग है वह है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौको, जिनके मन चकरी। यहां पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ऊधों को समझा रहे हैं कि गोपियां ऊधों से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। कहती हैं गोपियां, कितना अच्छा इसमें सूरदास जी ने प्रस्तुत किया कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी। एक हारिल पक्षी होता है, उस हारिल पक्षी की खूबी खासियत ये होती है कि वो जमीन पर बिना एक लकड़ी के टुकड़े के नहीं बैठता, अर्थात उसके पंजे में हमेशा लकड़ी का एक टुकड़ा बंधा पकड़े रहता है। वो अपने पंजे में जब भी उसको जमीन पर बैठना होता है या कहीं पर भी बैठना होता है तो वो अपने उस लकड़ी पे बैठता है, अर्थात उस हारिल पक्षी को उस तिनके से बहुत स्नेह होता है, जिस तिनके को वो अपने पंजों में दबाए रखता है। तो यहाँ गोपियां कहती हैं ऊधो से कि हे ऊधो, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं वो किस प्रकार से हारिल की लकड़ी, यानी गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, हम कैसे हैं, हम हारिल पक्षी हैं और हमारे प्रभु कौन है, हमारे प्रभु वो हारिल पक्षी की लकड़ी है। अर्थात गोपियां कहती हैं हमने कृष्ण को जकड़ के रखा है, हे ऊधो, हमने कृष्ण को जकड़ के रखा है, हमने उनके प्रेम को अपने हृदय में बसा के रखा है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन। देखो यहाँ पे नंद नंदन आया हुआ है। नंद नंदन का मतलब होता है, नंद का मतलब मैंने आपको बताया है, नंद बाबा ग्वाल बालाओं के सरदार, और नंदन यानी उनके पुत्र। अर्थात कृष्ण का नाम एक और नाम था, कृष्ण के तो बहुत नाम है, छलिया है, कृष्ण है, कान्हा है, वासुदेव है, बहुत सारे नाम हैं कृष्ण के, जो अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे जैसे उन्होंने दुष्टों का संहार किया, वैसे वैसे उनके नाम हमारे समाज में, हमारे लोगों में विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ नंद नंदन का तात्पर्य हुआ, नंद का मतलब नंद बाबा और नंदन का मतलब उनका पुत्र, अर्थात नंद नंदन यहाँ कृष्ण जी की बात की गई है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कहती है कि हमने अपने नंद बाबा के बालक को अपने मन से, क्रम से, वचन से, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कहते नहीं कि अगर आपको ईश्वर से प्रेम है,
ईश्वर में आपका स्नेह है, तो कैसा स्नेह करो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। अगर ये तीनों तरीके से आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर आपसे नहीं भाग सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं कि ईश्वर को हर व्यक्ति पा सकता है, ईश्वर को हर व्यक्ति पा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो इस संसार का कोई भी प्राणी हो। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, उदाहरण कि एक बहुत समय पहले की बात है कि एक हाथी था और एक हथनी थी और उसके बहुत सारे बच्चे थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो एक सरोवर के पास आ गए। सरोवर का मतलब तालाब के पास आ गए। सभी को प्यास लगी, सबने जल पीना प्रारंभ किया। उस हाथियों का उनका जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका एक पिता था हाथी और उसकी पत्नी हथनी भी थी। तो हाथी, सभी बच्चे, उनका परिवार, जो उनका कुटुंब जो है, वो कुटुंब जल पी करके वहीं इंतजार कर रहा था। वो हाथी जल पीने के लिए गया और जैसे ही उस हाथी ने अपनी सूंड को उस सरोवर में डुबोया और जल खींचना शुरू किया अपने सूंड से, तभी एक मकर आकर के उसकी सूंड को पकड़ लेता है। एक मकर आकर के उसकी सूंड को पकड़ लेता है और उसको खींचना प्रारंभ करता है, तेजी से खींचना प्रारंभ करता है। जब उसको खींचना शुरू करता, हाथी तो बलशाली होता ही है, आपको पता ही, लेकिन मकर जो है उससे बड़ा बलशाली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रापित हैं ये दोनों, हाथी और मकर दोनों श्रापित थे, इसलिए ये हुआ। तो अब आगे का देखते हैं क्या हुआ। तो मकर बहुत तेजी से उस हाथी को अपनी तरफ खींच रहा था। जब उसके परिवार के सदस्यों ने देखा कि उसके पिता को वो मकर खींच रहा है, तो बचाने के लिए, जाहिर सी बात है, हम आप हैं, हमारा स्नेही कोई है, हमारे साथ चल रहा है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व होता है, ये हमारा वात्सल्य होता है। यदि उसको चोट लगती है तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसकी दवा कराते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं, क्योंकि यही मानवता है। और ये मानवता ही नहीं, ये हर प्राणी के अंदर होता है। और हाथी, आपको पता ही है कि वो इस संसार का सबसे इमोशनल प्राणी होता है। इमोशनल का मतलब भाव, सबसे भावुक प्राणी है हाथी। आप देखेंगे अगर हाथियों के झुंड में कोई हाथी बीमार पड़ जाता है तो कोई भी हाथी कहीं नहीं जाता, वहीं पे खड़ा होकर के उसके ठीक होने का इंतजार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। और हम में भी मानवता होती है तो हम भी भावुक होते हैं। तो वो सब मिल करके, उन हाथियों का जो झुंड है वो मिल करके, हाथी, हथनी, उसके बच्चे, वो सब मिल करके उस हाथी को खींचने लगते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक, काफी समय तक उसको खींचते हैं, लेकिन फिर भी उसको उस मकर के जाल से, यानी मकर के जबड़े से उसको निकाल नहीं पाते और हताश होकर के उसको वहीं छोड़ करके सब चले जाते हैं। ये जान लेते हैं कि अब ये मकर जो है इसको मार डालेगा, यह मकर इसको खा डालेगा। तो अपनी जान बचाने के लिए उसको वहीं पर छोड़ करके सब चले जाते हैं। और वो मकर उस हाथी को खींचता हुआ जल के बीचों बीच लाता है। हर बार हाथी प्रयास करता है उस मकर को, अपने पौरुष से, पुरुषार्थ से मकर को खींचता है और मकर अपने पुरुषार्थ से हाथी को खींचता है। खींचते खींचते जो है वो जल के बीचों बीच लेके आता है। जब हाथी को यह लग जाता है कि उसका परिवार, उसका कुटुंब उसका साथ छोड़ दिया है, अब वो उसे बचाने वाला कोई नहीं, किसी की शरण में नहीं है, तो वो क्या काम करता है, ईश्वर को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है और उसी सरोवर से एक पुष्प को, कमल के पुष्प को तोड़ता है और तोड़ने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को याद करके उनको अर्पित कर देता है। जैसे ही मन से, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे ही मन से, वचन से, कर्म से उस फूल को अर्पित करता है, उस पुष्प को अर्पित करता है और ईश्वर को याद करता है कि हे मेरे ईश्वर, हे भगवान, हे सर्वेश्वर, हे निर्गुण, अब मुझे बचाइए, आप इस मकर से मुझे बचाइए, क्योंकि मेरे परिवार, मेरे कुटुंब ने, सबने साथ छोड़ दिया। तो मैं एक जीवात्मा हूँ, आप एक परमात्मा है, आप ही का मैं एक अंश हूँ, तो मुझे उस नादान बालक को इस मकर के जाल से बचाइए। जैसे ही उसने मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से ऐसे ईश्वर को याद किया, वैसे ही प्रभु उसकी आवाज को सुनकर के दौड़े दौड़े चले आए और उस मकर को मार करके उस हाथी को मुक्त किया। तो यहाँ पे प्रेम का, वात्सल्य प्रेम का एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया, कैसे, किसके माध्यम से।
कैसे उस हाथी को विष्णु जी ने बचाया। अब आगे हम देखते हैं हमारी हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उनको पकड़ रखा है। यहाँ पकड़ रखने का तात्पर्य है उनकी शरण में चले गए हैं। कृष्ण, ईश्वर को कौन पकड़ सकता है, ये तो आपको भी पता है कि ईश्वर बंधक नहीं है, ईश्वर किसी के बंधक नहीं है। बंधक हैं तो सिर्फ आपके प्रेम के बंधक हैं। आप अपने प्रेम से, अपनी ईश्वर भक्ति से उन्हें बंधक बना सकते हैं और किसी भी माध्यम से ईश्वर को बंधक नहीं बना सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं। इस संसार की हर वस्तु उनसे जुड़ी हुई है, हर वस्तु हर कण में है, वो उनको कोई बंधक नहीं बना सकता। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ करके गोपियां कहती हैं, यह दृढ़ करके मैं पकड़ लिया हूं। इसके पहले भी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अभी कुछ समय पहले कहा कि ईश्वर को कोई बंधक नहीं बना सकता, वो कड़कड़ में है। तो आपको पता ही है कि प्रहलाद के पिता ने कैसे प्रहलाद को बंदी बनाया और उसको बहुत सारी यातनाएं दी, परेशान किया और उससे पूछा, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर हर जगह है। हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद प्राप्त था ब्रह्मा जी का कि उसे कोई नहीं मार सकता, थल में जल में कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता, कोई भी वृक्ष नहीं मार सकता, कोई गंधर्व नहीं मार सकता, कोई देवता नहीं मार सकता। उसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम कहते हो कि तुम्हारा विष्णु, तुम्हारा भगवान हर जगह कड़कड़ में है, तो क्या इस खंबे में भी है? वो अपने राजमहल के खंबे की तरफ देखता है, क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पितामह, इस खंबे में भी है। हमारे ईश्वर तो कड़कड़ में है, हम में है, आप में है, इस संसार के हर व्यक्ति में, हर जीव में है, हर वस्तु में है हमारे ईश्वर। तो हिरण्यकश्यप ने अपने अस्त्र से, गदा से उस खंभे को परवार किया और खंभा चकनाचूर हो गया। जैसे ही वो खंभा टूटा, वैसे ही नरसिंह अवतार भगवान विष्णु वहां से अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके आशीर्वाद के खिलाफ, जैसा उसको आशीर्वाद मिला था कि उसे जल पर, थल पर कहीं पे भी नहीं मारा जा सकता, उसे अपने जंघों पे रख करके और घर की चौखट पे रख करके अपने नाखूनों से, किसी अस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से, उनका अवतार कैसा था? मनुष्य और सिंह का अवतार था, इसीलिए उनका नाम नरसिंह रखा गया। नर का मतलब मनुष्य, सिंह का मतलब से, यानी नर और सिंह के योग से जो व्यक्ति बना उसे नरसिंह कहते हैं। नर का मतलब मनुष्य, सिंह का मतलब से। यहाँ पे उनका आधा शरीर कैसा था? सिंह का था और आधा शरीर किसका था? नर का था, मनुष्य का था। तो उसे अपने नाखूनों से ही मार डाला था। चलिए आगे देखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान चक्री। जागते, कहती हैं गोपियां, कहती हैं कि हम कैसे कृष्ण को अपने याद करते हैं उधो। जागत सोवत, जागते हुए, सोना जगना सब हमारा एक है। गोपियां कहती हैं जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस में, दिन में, निश मतलब रात्रि में, कान कान जकरी, हमेशा कान 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 कृष्ण 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 की माला हम हमेशा जपती हैं। सुनत जोग लागत है, सो ज्यों करई ककरी। कहती हैं हे उद्धव, गोपियां, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करई ककरी। हे उद्धव, तुम ये जो संदेश जो दे रहे हो वो कैसा लग रहा है? एक ककड़ी के समान कड़वा है, एक ककड़ी फल है जिसके समान कड़वा है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हे लव सौंपो, जिनके मन चकरी। कहती है कि हमने अपना सब कुछ, हमने अपना सब कुछ कृष्ण को न्यौछावर कर दिया है। तुम्हारी जोग संदेश जो है, तुम्हारे जो जोग संदेश है, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है। यानी एक विरहिणी को अगर तुम जोग जुगत दोगे और उसको विरह दोगे तो उसका दुख दोगुना हो जाएगा। उसके बाद कहती हैं यह तो सूर तिन्ह ल सौंपो, जिनके मन चकरी। कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो संदेश वगैरह जो कुछ भी तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं, ये तुम उन्हें दो।
किन्हें दो? ये तुम उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान है। चक्री देखा होगा, बच्चे चलाते रहते हैं, या जिसपे कुल्हड़ वगैरह बनाया जाता है या जिसपे घड़े बनाए जाते हैं, वो गोल होती है, वो भी चक्री होती है। या जिसमें आप समझ सकते हैं कि घर में औरतें, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दाल वगैरह दरने के लिए चक्री होती है, उसी में करती हैं। तो उसी चक्री की बात करते, चक्री का मतलब गोल गोल। कहते हैं जिनके मन चक्री, हे उद्धव, जिनका मन चक्री के समान है। कैसा? कि आज कृष्ण से प्रेम है, आज राधा से प्रेम है, आज मोहन से प्रेम है, आज विष्णु से प्रेम है, आज ब्रह्मा से प्रेम है। ऐसे अलग अलग ईश्वर हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। हम तो कौन है? हम वो हैं जिनका प्रेम अडिग है, एक ही पर टिका हुआ है, वहां से हट नहीं सकता। हमारा प्रेम, हमारे ईश्वर कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जो कृष्ण के अवतार में जन्म लिए हैं। हमारा प्रेमी वही है और हमारा मन उसी पे टिका हुआ है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। तुम ये जोग संदेश उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान है, गोल गोल घूमता है चक्री के समान। आज वो किसी और से तुम उन्हें जोग संदेश दोगे तो वो तुम्हारी बात मान करके उनको छोड़ देंगे, फिर किसी ईश्वर की आराधना करने लगे। तो ये उन्हीं को दो। ये था आपकी तीसरी पंक्ति का भावार्थ। अब हम आखिरी पंक्तियों में आ गए, चौथा पैराग्राफ हम उठाएंगे। यहां से बहुत ही बड़ी बात सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कही है। कृष्ण को उलाहना देती हैं, कृष्ण को राजनीति शास्त्र भी गोपियां सिखाती हैं। कहती है राजनीति क्या है कृष्ण, राजनीति क्या है, आज तुम सीख लो। कैसे? तुम कहते हो कि तुम बहुत बड़े मथुरा गए, तुमने विजय प्राप्त कर ली कंस पे, तुम मथुरा के साम्राज्य राजाधिराजा बन गए हो, तुम अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख पा रहे, तुम्हारी प्रजा बैठे थे, तुम कैसे राजा हो? ऐसी उलाहना उद्धव के माध्यम से गोपियां कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। सूरदास जी अपनी गोपियों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। कहते हैं गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियां कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़िया है। कि हमारे जो भगवान हैं, जो कन्हैया है, नंद बाबा के नंदनंदन हैं, यशोदा माँ के पुत्र हैं, यशोदा माँ के ललना है, वो कैसे हैं? हरि है राजनीति पढ़ा है, बहुत चालाक है, बहुत ही ज्ञानी है। ज्ञानी तो थे ही पहले, अब क्या है? मथुरा गए हैं तो राजनीति भी पढ़ ली, कंस का वध किया, राजपाट संभालना है तो जाकर के दीक्षा ली, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए राजनीति भी पढ़ ली। हरि है राजनीति पढ़ा है, हमारे प्रभु हरि, हरि मतलब ईश्वर, हरि का मतलब ईश्वर। ईश्वर यहाँ कौन है गोपियों का? ईश्वर यहाँ गोपियों का नंद के नंदन है। राजनीति पढ़ा है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जब मधुकर, यहाँ मधुकर का तात्पर्य है भौरे से, कहती हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर की बात हमें समझ में आ रही, समाचार सब पाए। जब हमने समाचार पाया मधुकर की बातों से, तब ये समझ में आया। मधुकर का मतलब यहाँ पे उद्धव। उद्धव कौन है? उद्धव को यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब सूरदास जी की पंक्तियां भ्रमर गीत से ली गई है। तो जैसे ही उद्धव गोपियों से बात करना प्रारंभ करते हैं, तभी एक भौरा आ जाता है और उसी भौरों से इन पंक्तियों को सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम दे दिया। भ्रमर गीत से, भ्रमर का गीत यानी भौरे का गीत। तो यहाँ मधुकर शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया? उद्धव के लिए। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, मैंने पहले ही बताया आपको कि कृष्ण तो चालाक ही हैं, गोपियां कहती हैं इक अति चतुर होते पहले ही, पहले से ही चालाक था वो कन्हैया जो था वो पहले से ही चालाक था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब क्या कर रहा है? अब गुरु द्वारा लिखे गए ग्रंथों को भी पढ़ लिया है वो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ा, जैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ गई, जैसे ही उसने राजनीति पढ़ ली, उसने योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को, आपको हमारे पास भेज दिया। उसके बाद कहते हैं उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। कहती है कि हे उद्धव, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों अच्छे व्यक्ति हैं? क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। जैसे ही कृष्ण ने आपसे कहा कि गोपियों को जाओ योग संदेश दो, आप हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए यहाँ चले आए, हमें योग संदेश देने के लिए।
ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। इसके बाद कहती हैं अब अपने मन फेर पराए चलत जू हुते चुराए। कहती हैं कि अब हमने अपना मन फेर लिया है, यानी क्या है, गोपियां किसको उल्हाना दे रही हैं ऊधो के माध्यम से? कृष्ण को कहती हैं कि पहले तो हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, और अब हमसे मन फेर लिया, मन हटा लिया है, तो हमसे मिलने का प्रयत्न नहीं कर रहे, चलत जू हुते चुराए, और हमसे मिलने के लिए जी चुरा रहे हैं, यानी मन उनका व्यथित हो रहा है, विचलित हो रहा है। अब आखिरी पंक्ति मैंने जैसा बताया था इस पंक्ति को प्रारंभ करने से पहले कि गोपियां जो है वो ऊधो के माध्यम से कृष्ण को समझा रही हैं कि ऊधो, कृष्ण से कहना कि राजा वही है जो राजनीति के साथ अपनी प्रजा का ध्यान भी रखता है। तो इन पंक्तियों में ते क्यों अनीत करे आपन जे और अनीत छुड़ाए। कहती हैं यहां से गए थे बोल करके कि अब हम अनीत नहीं करेंगे, मथुरा में जा रहे हैं, राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं, और वहां राक्षसों का संहार किया, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के स्नेह को भी छला है। उसके बाद है आखिरी पंक्ति है राज धर्म तो यह सूर। देखो यहाँ पे सूर आया, सूर का तात्पर्य किसका है? जब भी आए, जैसे बोर्ड में आपका याद है, हरि है राजनीति पढ़े आए, डस डस जा ही सताए, पूरा पढ़ना, जब देखना सूर शब्द आ गया तो सीधे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग द्वितीय के सूरदास नामक पाठ से लिया गया, ये आपका संदर्भ बन जाएगा। देखो क्या, राज धर्म तो यहो सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कहती हैं कि हे उद्धव, अपने राजा, अपने महाराजा धीराज कृष्ण से कह देना कि राजा का धर्म क्या होता है? राज धर्म तो यहो सूर, राजा का धर्म यही होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को सताती नहीं है, अपने प्रजा की देखभाल करती है, अपने प्रजा को सब कुछ समझती है। ये था आखिरी पंक्ति। इसी के माध्यम से देखिए आपके ये पहला चैप्टर जो है सूरदास जी का, जो भ्रमर गीत से लिया गया, 4 पैराग्राफ में दिया गया था, ये खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, प्रश्न अभ्यास, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, और प्रसंग संदर्भ व्याख्या भी देखेंगे, कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग भी देखेंगे जो इसमें दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स और इसके शब्दार्थ भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।